Hello guys, welcome back to my channel and finally this is going to be the last vlog of my college life. I can't believe it because कल से हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं एंड पढ़ना तो हमें है ही नहीं, रात को पढ़ेंगे। कल को 2:30 बजे पेपर है। उससे पहले जो एक इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, मैं क्या बताऊँ आपको, अभी रुको दिखाता हूँ। माई शर्ट जो कि यहाँ से मैंने जानबूझ के यहाँ पे कुछ नहीं लिखवाया था, यहाँ वाले पार्ट पे, क्योंकि पर कुछ बच्चों ने लिख के दिया इधर और इधर, क्योंकि मैं भूल गया था दूसरी शर्ट रखना। मुझे लगा यहाँ पे है बट मेरे पास एक ही शर्ट बची थी। मुझे स्क्रिबलिंग में जाना था, किसी पेपर हो ना हो, बट मुझे स्क्रिबलिंग में जाना था। एंड दिस व्हाट द फक, लाइट चली गई। अभी बताता हूँ। तो मुझे स्क्रिबलिंग में जाना ही था, तो मैंने कुछ तो जुगाड़ किया, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब लाइट आ जाएगी। तो गाइस लाइट तो मुझे भी नहीं पता अब कब आएगी, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव, इतनी ही रोशनी। पूरे ग्रुप पे डिस्कशन चल रही है जतिन के पेपर की, जतिन की शर्ट की। आई डोंट नो। अब देखो मैंने क्या सोचा है, ये है मेरे पास कंपास, इसको हम यूज़ करने वाले हैं एज अ सुई। What? हाँ तो मैं बता देता हूँ। तो उस शर्ट के ऊपर जब मैं ये पहन रहा हूँ ना ऐसे करके, जब मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ ऐसे, और जब मैं ऐसे बैठ रहा हूँ ना ऐसे करके, ऐसे यहाँ से यूँ होके ये वाली चीज़ दिख रही है, तो मैंने क्या सोचा कि अगर ये मैं यहाँ पे एक स्टिच मार दूँ इसके यहाँ, तो अगर मैं यूँ भी हूँगा तो ये यूँ ही होगी, ये ऐसे नहीं होगी, तो ये दिखेगा नहीं इस शर्ट के अंदर का। तो कंपास को यूज़ करके छेद करेंगे। हमारे पास धागे के अलावा और क्या था, धागा तो था नहीं, कलावा। तो लिटरली हम ये यूज़ करने वाले हैं ऐसा धागा, एंड फिर इसमें पिरोने वाले हैं। फाइनली वी आर डन। मैं बैठ के भी दिखाता हूँ, देखो ऐसे मैं झुक के भी लिखता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी एंगल से कुछ नहीं दिख रहा है अंदर लिखा हुआ। अब वेरी हैप्पी, फाइनली हो गया। ये थी हमारी प्रिपरेशन कल के एग्ज़ाम की, कल के नहीं तीनों एग्ज़ाम की। तो मतलब हंसी भी आ रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, तो हंसी आ रही है, ये सॉर्ट आउट हो चुका है। बट अभी हमें पढ़ना भी है, जो हम कल सुबह से पढ़ेंगे, कि कल दोपहर एग्ज़ाम है, रात को थोड़ा पढ़ेंगे, सुबह को। क्योंकि कल एग्ज़ाम है हमारा, एक सब्जेक्ट होता है इंटरनेट मार्केटिंग, उसमें सब कुछ वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, लाइक वो ना कि ये है तो तुम इसमें ऐसे कैसे करोगे, लाइक सिनेरियो बेस्ड। तो आई थिंक उसमें बस हमें अपना दिमाग लगा के बस पेज भरने होंगे। तो बाकी मैम के हाथ में होते हैं नंबर, मैम सबको लाइन से एक जैसे नंबर देती हैं। टाइम टू मेक आवर टुडेज कंटेंट, जो भी हमें डालना, देखो बना हुआ मेरे पास है, बट I am waiting for a very special moment, for a very special time to upload those content जो मैंने बनाया हुआ है। Obviously मैंने वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाया, इसलिए बना हुआ मेरे पास एटलीस्ट धमाकेदार 5 शॉट्स तो हैं, वो भी बहुत, जिनमें मैंने बहुत मेहनत की है सच में, लिटरली। तो अभी तो हम आज के लिए बना रहे हैं। पढ़ाई तो होती रहेगी कल सुबह, क्योंकि 2:30 बजे पेपर है। और पीपीटी का क्या करना है, मैंने T1 में नहीं पढ़ा था, T2 में नहीं पढ़ा था। देखो मैं पास तो हो गया हूँ, अगर मैं देखूँ तो हाँ पास तो हो ही गया हूँगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं, वो पढ़ के जानी होती है। बाकी सब तुम्हारा, जो तुम्हारे दिमाग में है, तुम कितने अच्छे बना सकते हो वो आंसर्स, वो सब होता है। तो आंसर्स बनाने में हम खुद के कितने माहिर हैं, वहाँ पे पेज नहीं भर पाता मैं। सो गाइस अगला दिन हो चुका है, मैं नहा चुका हूँ, एंड फाइनली अब 10 से ज़्यादा बज गए हैं, 10 बज गए हैं ऑलमोस्ट, 10 से कुछ टाइम ही ऊपर हुआ है। तो अब पढ़ना बनता है, क्योंकि 2:30 बजे पेपर है। गॉड मैंने नहीं पढ़ा, फाइन। आई वॉज लाइक कि इंजीनियरिंग के लास्ट एग्ज़ाम मैंने कितनों से पूछा, कोई नहीं पढ़ रहा है। बट मतलब इस पेपर में वैसे भी हमने नहीं पढ़ा था सच में, बट अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पढ़ने के अलावा और सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। मेरा आज ये पैकेज भी आ गया, जो इतने सालों से आना था, बट आज आया जब मैं थोड़ा पढ़ने बैठ गया तब। तो अब भैया ने बोला कि अगर कुछ रिटर्न होगा तो अभी ले आना, तो मैं इसको देख रहा हूँ फिर ट्राई करके।
तो दिस इज़ द शर्ट जो मैंने मंगाई थी एंड ये यहाँ पे थोड़ी अलग लग रही है बट पहन के अच्छी लगेगी, तो मैं पहन के देखता हूँ हाउ दिस शर्ट इज लुकिंग ऑन मी। लविंग इट, द बैगीनेस एंड ऑल दैट थिंग, आई एम जस्ट लविंग इट बिकॉज यही मुझे चाहिए थी ऐसी। एंड इस बार साइज भी बिल्कुल परफेक्ट आया है, इट्स लाइक परफेक्ट, इट्स लाइक परफेक्ट एवरीथिंग एंड आई कैन यूज इट एज अ जैकेट ऑल्सो। इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको चेंज करके, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, ऑलमोस्ट 12 बज गए एंड 2:30 बजे से पेपर है, 2 बजे यहाँ से निकलना है। फाइनली गोइंग फॉर माई एग्ज़ाम्स, लास्ट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का पहला वाला एग्ज़ाम हो रहा है, 2 और बचते हैं, फिर पढ़ तो लिया है। मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया लाना भगवान जो मैं लिख दूँ। फाइनली वी आर डन विद आवर फर्स्ट एग्ज़ाम, मतलब फर्स्ट इन द सेंस लास्ट एग्ज़ाम का फर्स्ट एग्ज़ाम। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा गया, ठीक था। मैंने थोड़ा तो भसड़ करके लिखा है, मतलब पता नहीं क्यों उसका पूरा रीज़न ये शर्ट है जो मैंने अंदर पहनी हुई है। बट इट्स ओके, कोई चिटिंग वाला तो था नहीं ना इसके अंदर, बट मैं ऐसे नहीं पहन के जा सकता ना ऐसे। अच्छा गया। अब हम अगला पेपर हमारा परसों, कल की छुट्टी है, नहीं भी होती तब भी चल जाता मुझे तो ठीक है, बट मुझे घर जल्दी जाना था। बट जब हमें घर बाद में ही जाना है तो आराम से एक एक दिन की छुट्टी हो तो मज़ेदार है। तो अब कल पढ़ेंगे उसके लिए, अब तो कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। सो एक मिनट, ऑन अ वेरी स्पेशल डिमांड ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड हम एक शॉट बना रहे हैं। ओ भाई क्या चुभ रहा है, एक मिनट, हम एक शॉट बना रहे हैं एंड उसी की तैयारियां चल रही हैं। एग्ज़ाम तो होता रहेगा, एग्ज़ाम है अभी परसों, बट आई वाज थिंकिंग कि उसमें हार्डली 10 मिनट्स लगने वाली हैं मेरी, तो मैं बना देता हूँ बिकॉज वो फिर आउट ऑफ ट्रेंड भी हो जाएगा। तो थैंक यू पहली बात तो बताने के लिए नहीं, मतलब आई वॉज नॉट लाइक, मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं बनाऊँ इस वाली चीज़ पे। तो मैं बनाऊँ विशाल मेगा मार्ट वाले पे, मतलब विशाल मेगा मार्ट का जो वो चल रहा है ना ट्रेंड ऑफ गार्ड की नौकरी एंड ऑल दैट, कि आई हैव क्लियर्ड एंड ऑल दैट, तो मैंने उसके लिए कुछ तो सोचा है, तो वही बना रहा हूँ मैं। कॉलेज भी ख़त्म हो रहा है, मुझे जॉब भी मिल रही है, कौन सी, विशाल मेगा मार्ट में। तो दिस इज़ ऑल, आई एम नॉट, बाकी शॉर्ट देख लेना, मैं यहाँ पिन कर दूँगा, तब तक तो आ गया होगा, सदियाँ बीत चुकी होंगी, ये व्लॉग तब आएगा। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Guys, it's the next day and रुको, इट्स द नेक्स्ट डे एंड मैं पढ़ने बैठ चुका हूँ अपने नेक्स्ट पेपर के लिए जो कल सुबह है। और मैं क्या बताऊँ, मैंने सोचा था कि एक मिनट में लाइट ऑन कर देता हूँ, मतलब पढ़ते हुए मुझे 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। तो मैं सोच बैठा था 3 स्लाइड पढ़नी है, फिर मुझे रात को पता चला 4 स्लाइड पढ़नी है, एक पहली वाली भी पढ़नी है जो लास्ट टाइम आई थी। फिर हमारे पास हुआ, मुझे लगा कि जो 8 स्लाइड सबसे लंबी है वो 115 स्लाइड्स की, और वो वाली है जो पहले मैंने पढ़ी हुई है, बट नहीं। मेरा मन नहीं है पढ़ने का बिकॉज मैं पहले ही पास हो चुका हूँ इसमें। बट पढ़ना तो पड़ेगा बिकॉज अब जब मैंने एक चीज़ ही तो मिली है इस कॉलेज से, सीजी अच्छी, अब उसको मेंटेन ही कर लेता हूँ, क्या ही है, प्लेसमेंट तो अच्छी मिली नहीं। तो हम पढ़ रहे हैं तब से, अब हम रिवाइज कर रहे हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है तो सी। रात हो चुकी है, डिनर हो चुका है, हमारा हो भी चुका है ज़्यादातर सब कुछ। अब हम रिवाइज़ कर रहे हैं, रिवाइज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब मैं पहली बार लिखता हूँ ना ये वाले सब्जेक्ट, मतलब ये है काइंड ऑफ रटने वाला सब्जेक्ट, तो मैं बस जब लिख रहा होता हूँ तो मैं दिमाग में चल रही होती है, मैं एक बार बस पढ़ रहा हूँ, दूसरी बार एक बार देखा कि क्या लिखा मैंने, बस मैं उन्हें ऐसे लाइक क्रैम नहीं करता। बट ये वाली चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड लास्ट ईयर में ऐसा ही होता है, लास्ट ईयर में ऐसे ही सब्जेक्ट्स होते हैं, 1-2 हमारे मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसका पेपर हमारा लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट, मतलब इसके बाद वही है। तो बस अब यही चल रहा है कि हम कर रहे हैं पढ़ाई रिवाइज़। तो
तो सुबह को ही मिलूँगा मैं आपसे, बिकॉज अब मैं रिवाइज़ करूँगा, फिर जो कुछ 1-2 टॉपिक रहे हैं वो देखूँगा, एंड देन जो पहली वाली एक पीपीटी आ रही है उसको ऊपर से बस 1-2 फार्मूले अगर उसमें हैं तो वो देख लूँगा। देन मैं सो जाऊँगा, देन सुबह को उठ के देखता हूँ क्या होता है। सुबह ही है 9:30 बजे पेपर। वेलकम बैक टू दिस व्लॉग अगेन, एंड बीच में 2 दिन की छुट्टी थी, एंड ये आज आखिरी छुट्टी है, कल आखिरी एग्ज़ाम है। फिंगर क्रॉस सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली हो जाए, बिकॉज ऑफ समथिंग जो मैंने शायद बता भी दिया है और मैं कल को फिर बिल्कुल पूरा बता दूंगा। एंड 1 मिनट, हम कहाँ पे थे? हम थे कि एक तो लास्ट एग्ज़ाम, ऊपर से पूरी इंजीनियरिंग का लास्ट एग्ज़ाम, तो लास्ट एग्ज़ाम सिंड्रोम हो रहा है, और किसी एक बच्चों को नहीं पता है क्या आने वाला है कल, क्योंकि हम सब ने क्लास लगाई भी है नहीं भी लगाई, जो लगाई थी उसमें पढ़ाया नहीं गया। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट एज अ फक्ड अप मेरा माइंड हो चुका है कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। वो 2 पीपीटी भी जो इतनी छोटी हैं, बट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सर ने बोला बस लिख के आना, भर के आना है। अब उस भर के आने के लिए भी कुछ तो पता होना चाहिए ना, इट इज़ द पॉइंट। तो भर के आने के लिए हमें बस 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम अभी पढ़ ले रहे हैं, सुबह को फिर मुझसे नहीं उठा जाएगा। Sick, feeling sicker than you know. जी हम जा रहे हैं अपना लास्ट एग्ज़ाम देने, फिर आके मिलते हैं। बहुत अजीब सा हो रहा है, लास्ट एग्ज़ाम फाइनली। इतने सारे एग्ज़ाम, हमने कितने एग्ज़ाम दिया? 3 बार एग्ज़ाम होते थे एक सेमेस्टर में, एंड इट वॉज टू हेक्टिक जब हमारे हर रोज़ एग्ज़ाम होते थे बिना किसी छुट्टी के। एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ओवर, तो आके मिलते हैं, बाय बाय। तो जी एग्ज़ाम्स आर फाइनली ओवर, एंड नाउ आई कैन से कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, एंड बिकॉज पास तो मैं पहले ही हूँ सारे सब्जेक्ट्स में। एंड आई लाइक, तुम्हें बताता हूँ, दिस वॉज द रीज़न जो मैं इतना वो करता था, क्योंकि मैं यही शर्ट पहन के जाता था अंदर मेरे ब्लेज़र के। लाइक इसमें कोई चिटिंग का नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं, बट वो नहीं मानेंगे ना एग्जामिनर्स इस बात को। बट फाइनली आई एम ग्रेजुएटेड नाउ। अजीब लग रहा है यार, अब कोई एग्ज़ाम नहीं देने, लाइक इन कॉलेज जैसे। बिकॉज टॉकिंग अबाउट माई फ्यूचर प्लान्स, कि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, मतलब पूछा है लोगों ने, कुछ ने DMs में ही पूछा है कि आगे क्या करोगे। सी अभी मुझे खुद को नहीं पता। For a while, sleeping like a thief.